हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी विद वैभव में स्वागत है। अभी हम बात करेंगे केबीएस वैकेंसी के बारे में। मैंने इसके पहले केबीएस की सारी पोस्ट के बारे में अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया था। आज मैं केबीएस के सिलेबस, साथ ही में एज वगैरह के बारे में बात करूंगी। साथ ही में ये भी बात होगी कि सिलेबस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, कि रिटर्न होगा कि इंटरव्यू होगा। क्योंकि अभी तक मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अभी आज जो भी चीजें मैं केबीएस वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बताऊंगी, कोई भी पूरे यूट्यूब में आपको नहीं समझाया होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि सबको कोर्स बेचने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। कोर्स का मीन्स ये है कि आप रिटन तो क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू में भी क्या है, गेम है, वो हम अभी देखेंगे। आप पूरे तरीके से क्लास में बने रहिएगा। बोल रही हूँ आप मुझे 10 मिनट्स दीजिएगा, 10 मिनट्स में मैं पूरी केबीएस वैकेंसी के बारे में आपको अच्छे तरीके से बता दूंगी, बहुत ही आसानी वे में, कि आप सेल्फ स्टडी करके कैसे केबीएस की वैकेंसी में पीआरटी की जो मतलब जॉब होती है जो टीचर की, वो आप कैसे पा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने पेपर कई बार दिया हुआ है, केबीएस का भी पेपर दिया ऑलरेडी मैंने। टीजीटी का जो 18 में पेपर हुआ था, 18 का पेपर था, टीजीटी का 16 का पेपर था, वो 19 में हुआ था, ठीक है। फिर इधर पे जो टीजीटी का यूपी का टीजीटी का हुआ था, मैंने आर्ट्स से पेपर दिया था। तो सब्जेक्ट टीजीटी का आर्ट्स का भी आपको पढ़ाया जाएगा। हम अपने पॉइंट्स पे आएंगे, लेकिन आपको सारी चीजें आपको पहले बता दी जाती है कि आप क्लास पे बने रहो, इस वीडियो को पूरी देखो, ठीक है। मैं बोल रही हूँ आपको 10 से 15 मिनट आप दीजिएगा, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाया जाएगा, और पूरी कंप्लीटली वीडियो देखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि पूरे यूट्यूब में किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि यहाँ पे केबीएस में हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं टोटल पद के बारे में कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो 13404 मतलब 13,404 पोस्ट है, लेकिन इसमें भी क्या है 11,771 ही टीचर की पोस्ट है, और जो है क्या है वो वाइस प्रिंसिपल है, लाइब्रेरियन वगैरह की है, जो आपकी नहीं है, ठीक है। तो बात होती है यहाँ पे टीचर की पोस्ट के बारे में। तो टीचर की पोस्ट में क्या क्या है, टीजीटी की है, पीजीटी की है, साथ ही में पीआरटी की है। तो कोई भी बच्चा जिसने क्या करके रखा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, तो वो फॉर्म भर सकता है। तो पहले यहाँ पे समझ जाओ आप, मैं यहीं पे आपको बता दे रही हूँ। जो पीआरटी वाले हैं उनका यहाँ पे देख लीजिए। जो पीजीटी वाले हैं, पीजीटी के लिए सीटेट के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। टीजीटी वाले को सीटेट चाहिए, बट पीजीटी के लिए क्या है, कोई भी सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए एक चीज और भी मैं पीजीटी में आपको यहीं पे बता दे रही हूँ कि पीजीटी में क्या होता है, अगर किसी बच्चे ने एमए किससे किया हो, क्योंकि कोई भी जल्दी से नहीं बताता, बट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने करके रखा और मैंने फॉर्म भी फिल किया है। एमए अगर किसी ने एजुकेशन सब्जेक्ट, क्या होता है एक एजुकेशन सब्जेक्ट होता है, अगर उससे आपने एमए किया हुआ है तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हो। उसमें जो होता है सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है, वो यहाँ पे नहीं मांगता है, ठीक है। आप ग्रेजुएशन कुछ भी किए हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने एमए एजुकेशन से किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, वहां पे आप जाके एजुकेशन वाले सब्जेक्ट की पोस्ट दे सकते हो। अगर केबीएस ने दी होगी तो आप पीजीटी से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। बात होती है यहाँ पे पीआरटी के पोस्ट के बारे में। तो जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी सुपर टेट के लिए बच्चा परेशान था, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके लिए बहुत लंबी चौड़ी वैकेंसी है, ये 6,414 पोस्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना 100% दे दीजिए, आपको यहाँ पे एक टीचर की जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और इधर उधर कहीं मत भटकिए, किसी एक टीचर को पकड़िए जो आपको अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि वो कोई भी हो, आप उसको पकड़िए। क्योंकि टीचर केवल आपको गाइडेंस कर सकते हैं, वो केवल 10 से 20% ही आपको मतलब गाइडेंस करते हैं, और सारी चीजें आपकी होती है। 90% आप सेल्फ स्टडी करते हो। बात करते हैं अपने पॉइंट पे आते हैं, इसके बारे में तो और भी बातें होती रहेंगी, ठीक है। देखिए बात करेंगे फॉर्म की डेट। फॉर्म की डेट आ रही है 5 दिसंबर को, लास्ट डेट है 26/12, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, लास्ट डेट है 26, ज्यादा टाइमिंग नहीं रहेगी, तो आप फॉर्म फटाफट भर दीजिएगा। अब बात करेंगे मोड क्या होगा, तो सीबीटी मोड, सीटेट देख रहे हो आप कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न होगा, साथ ही में इंटरव्यू होगा। यहीं पे गेम है, यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान देके सुनिएगा कि यहाँ पे रिटर्न क्या है आपका 180 मार्क्स का है, 180 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इससे क्या होगा 70% ही जोड़ा जाएगा। यानी अगर आप 120 पा रहे हो तो 120 का 70% ही लिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस गेम को समझिएगा। मैंने कहा था ना कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बता रही हूँ, और भी कोई बताया होगा, बट मैं बोल रही हूँ, ऑलरेडी मैं बता रही हूँ, मैंने नहीं देखा तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। 180 में मैंने क्या बताया, 180 का 70% लेंगे। तो और इंटरव्यू का समझिएगा
क्योंकि क्या हो रहा है, सारे टीचर्स कोर्स बेचने पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। वो सीधा कोर्स बेच रहे हैं कि रिटर्न का कोर्स ले लो भैया पहले, उसके बाद इंटरव्यू को देखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए रिटर्न क्वालिफाई आपको पता है, आप पढ़ोगे रिटर्न क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर गए और अगर इंटरव्यू में गायब हो गए ना, तो बहुत ही मतलब बोलते नहीं अंदर से खलेगा आपको, ठीक है, बहुत ही आपको प्रॉब्लम होगी। समझ में आया, ठीक है। देसी लैंग्वेज में बोलते नहीं है कि हमें ये चीजें वो चीजें नहीं बोल रहे हैं हम, लेकिन आप समझ जाइएगा रिटर्न आपका क्या है, यहाँ पे 70% ही मार्क्स जुड़ेंगे। साथ ही में इंटरव्यू में क्या है आपका, समझिएगा अच्छे तरीके से, बार बार रिपीटेशन कर रही हूँ, जोर डाल रही हूँ। यहाँ पे 60 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू है, लेकिन इसमें 30 आपका डेमो है। इन्होंने क्या लगा दिया इस बार, डेमो। रिटर्न एग्जाम तो इन्होंने क्या कर दिया, इजी कर दिया, लेकिन इन्होंने 30 का क्या कर दिया, डेमो लगा दिया। तो वही डेमो क्या करना है आपको, अभी से तैयार करना है, क्योंकि 1-2 दिन में डेमो नहीं तैयार होता है, ठीक है। आपको 2 से 3 महीने लगेंगे, क्योंकि क्या होता है वहां पे आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। सामने आपको वहां पे एग्जामिनर के सामने आपको समझाना है, टीचर्स बैठे होंगे, आपको समझाना है। कोई भी सब्जेक्ट होगा जो आप वहां पे पढ़ाओगे, जो आपके मतलब सिलेबस में होगा, तो आपको वहां पे दिया जाएगा उस पॉइंट्स को। क्या होगा कि वहां पे देखा जाएगा कि आपकी जो एक्टिविटी है, आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो कैसा है। तो किसी का भी कम्युनिकेशन जो लेवल होता है वो एक ही दिन में तो आता नहीं है ना, कि आप कैसे आई कांटेक्ट करके कुछ भी चीज कैसे इजी वे में एक्सप्लेन कर रहे हो। सपोज अगर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो ज्योग्राफी में बच्चे को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। अगर मैथ्स पढ़ा रहे हो तो मैथ्स में कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो जिससे वो बच्चा आसानी से समझ पाए, और साथ में आपका आई कांटेक्ट देखा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्लास में अभी देखते रहो आप वीडियो को, मैं लास्ट में बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगी कि कैसे आप इंटरव्यू का डेमो दे दोगे घर बैठे बैठे, ठीक है। आपको कोई भी मतलब बोलते नहीं है कि कोई भी क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे 30 आपका डेमो है और 30 आपका इंटरव्यू है, ठीक है। लेकिन इसमें भी समझिएगा 60 में अगर आपको 20 मार्क्स मिलते हैं ना, तो इस 20 मार्क्स का आपका 30% ही जुड़ेगा। जो मेरिट की लिस्ट बनेगी, यहाँ से 20 मार्क्स में आपका 30% लिया जाएगा, यहाँ पे जो भी मार्क्स आपका होगी उसका 70% लिया जाएगा। समझ में आपको रिटर्न और इंटरव्यू के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। मेरी कोशिश तो कि आपको आसानी से समझाया जाए, समझ में आया भी होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल पे केवीएस की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। मैं फिर से अपने चैनल का नाम मतलब आपको रिपीट कर दे रही हूँ, मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद वैभव प्रयागराज, ठीक है। तो मेरे चैनल पे क्या होगा कि टीचर की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, कोई भी नया बच्चा आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने हिंदी पढ़ा के रखा है, आप हिंदी जाके देख सकते हो, जीएस भी पढ़ा के रखा है, सर ने मैथ्स भी पढ़ा के रखा है, रीजनिंग भी, ठीक है। हम बहुत जल्दी ही पेडागोजी वगैरह की क्लासेस लेकर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है, सीटेट में मेरे 130 मार्क्स है। पूरी चीज़ें मेरा चैनल भी है, ठीक है। तो पूरी चीज़ें बाद में बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बताएं और 130 मार्क्स कोई बहुत बड़ा मार्क्स नहीं है, वो बताने का मेरा कोई मीन्स नहीं है। क्योंकि क्या होता है, मुझे बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि सामने जो बच्चा होता है ना, वो पहले थोड़ा टीचर की थोड़ा कुछ वैल्यू देखना चाहता है, ठीक है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। अगर आप बोलोगे तो मैं अपनी मार्कशीट भी दिखा दूंगी, ठीक है। वैसे सर ने अपनी सारी मार्कशीट वगैरह सब दिखा के रखा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे केवीएस की फॉर्म की, तो जनरल ओबीसी की देखिए यहाँ पे थोड़ा फीस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी बच्चा भी तैयारी करता है उसके लिए 1500 अफोर्ड करना बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो जनरल ओबीसी के लिए 1500 है, एससी एसटी की बल्ले बल्ले है, आपको कोई भी यहाँ पे फीस नहीं है, 0, ठीक है। तो कोई भी एससी एसटी वाला बच्चा है तो वो बिल्कुल मत छोड़िएगा, इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, प्रिपरेशन करिएगा, 100% आपकी जॉब आपको मिलने वाली है, ठीक है। 2024 चुनाव का है और ये आपकी जीत का भी है। बात करते हैं यहाँ पे, मैंने अभी बताया था वही, रिटर्न के लिए 180 मार्क्स है, इंटरव्यू 60 है, टाइमिंग आपको 3 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो और भी बल्ले बल्ले है। आप 180 है तो 180 आपको टोटल करना है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे एज के बारे में, तो एज देखिए, जो बॉयज है पीआरटी के लिए उनको केवल 30 साल ही दिया गया है, जो जनरल के बॉयज हैं। आप 30 ही साल है, मैं ये नहीं बोल रही, केवीएस बोल रहा है कि आप 30 साल में बुढ़े हो जाते हो, क्या हो जाते हो मुझे नहीं मालूम, बट जनरल के जो बॉयज हैं, प्लीज कोई मतलब अपने दिल पे मत लीजिएगा, जनरल वाले जो बॉयज हैं वो पीआरटी के लिए केवल 30 की एज है, ठीक है। टीसीटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 ईयर बढ़ा दिया गया, 35 साल से पहले बुढ़े नहीं होते हो, ठीक है। तो 35 टीसीटी बॉयज के लिए है, ये भी जनरल के लिए बात कर रही हूँ, पीसीटी बॉयज के लिए 40 है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे ओबीसी के जो भी लड़के हैं उनको 3 साल की छूट दी गई है, और जो भी एससी एसटी से हैं उनको 5 ईयर्स की छूट दी गई है, ठीक है। तो एक सेकंड रुकिए, स्लाइड को मैं ऊपर की ओर कर दूं, शायद आपको दिख नहीं रहा है, हाँ ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ पे एज के बारे में आप पूरे तरीके से ध्यान रखिएगा। और देखिए फीमेल कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, उनको क्या है 10 ईयर्स ऑल कैटेगरी छूट है, आपको 10 ईयर्स सब में छूट है, ठीक है।
PRT, TGT, PGT, ठीक। तो कोई भी फीमेल है वो फॉर्म जरूर भरे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करे KVS की, ठीक है। ऑल इंडिया की जॉब है ये, ठीक। समझ में आया? सारी चीजें मैंने आसानी से बता दी आपको एज के बारे में भी। अब हम अपने सिलेबस पे आ रहे हैं। सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। सिलेबस को समझने की कोशिश करिएगा। PRT का सिलेबस देखेंगे, TGT वगैरह का नहीं देखेंगे। अगर आपको TGT वगैरह का सिलेबस चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, बहुत आसानी तरीके से आर्ट और मैथ सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। देखिए PRT के सिलेबस की बात करते हैं तो हिंदी यहाँ पे 10 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश यहाँ पे 10 मार्क्स के। अब पार्ट 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट आप 180 समझिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके पेपर होगा, ठीक है। तो हिंदी में मैंने बताया 10 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश में 10 मार्क्स। ये लैंग्वेज पेपर है पार्ट 1, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश 10-10 नंबर के, ठीक है। पेडागोजी इस बार इन लोगों ने क्या कर दिया, 60 मार्क्स का पेडागोजी हो गया ये। कंप्यूटर और रीजनिंग में और जीए में इन्होंने जो क्वेश्चन की क्वांटिटी और मार्क्स भी कम कर दिया। कंप्यूटर 5 कर दिया है, रीजनिंग 5 कर दिया है, जीके और जीएस इन्होंने 10 कर दिया है, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और हिंदी, इंग्लिश, इन सब का सिलेबस जो भी है ब्रीफ तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, ठीक है। तो आप क्लास पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पेडागोजी 60 है, कंप्यूटर 5 मार्क्स का है, रीजनिंग 5 मार्क्स का है, जीके जीएस कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, ठीक है। बात करते हैं, देखिए क्या होता है, हमारे सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सब्जेक्ट से जो बनेंगे कितने मार्क्स के होंगे, 80 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसमें हिंदी और इंग्लिश के कितने होंगे, 40 होंगे। तो देख रहे हो, लैंग्वेज से ही 40 ये हो गए, प्लस उधर का मिला लो आप 20 हिंदी और इंग्लिश का, कितने बन जा रहे हैं, 60 ये बन जा रहे हैं, 60 पेडागोजी यार, तो 60 पेडागोजी 120 तो यही बन जा रहे हैं, ठीक है। ईवीएस का 20 यार, तो ईवीएस का 20 में से क्या आप 10 मार्क्स भी नहीं पाओगे, 10 मार्क्स ये हो गया, ठीक है। सीधे से जोड़ते जाइए आराम से। अगर आप मैथ नहीं भी टच करोगे ना तब भी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपने बीएड और बीटीसी किया है तो आपने उसके पहले मैथ्स नहीं पढ़ी होगी। तो कोई भी होगा, अगर आप मैथ्स पढ़ोगे तो 10 नंबर तो मैथ्स में ऐसे ही पा जाओगे। तो आप मान के चलो, अगर यहाँ पे रिटन में आप 130 से 135 के आसपास रहते हो तो आप रिटन क्वालिफाई रहोगे। आप इससे ज्यादा भी ला लो तो कोई बात नहीं है, बट आप 130 से 135 रहोगे तो आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। ईवीएस का कितना है, 20 है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आज ये थोड़ा समझ लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन यार बीएड, बीटीसी, डीएलएड, ठीक है, साथ ही में सीटेट आप क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने ऑलरेडी अपने नोटिफिकेशन में डाल दिया है कि सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। पहले ऐसा लग रहा था अपेयरिंग वाले को ले लेंगे, बट नहीं ले रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पंगा होता है कि बच्चा बहुत जल्दी पूछने लगता है, मैम ओबीसी 82 है, भर पाएंगे कि नहीं, फॉर्म फिल कर पाएंगे कि नहीं। तो देखिए ओबीसी हो आप, ठीक है, 82 मार्क्स है तो आप फॉर्म फिल कर लोगे, क्योंकि आप अदर स्टेट में नहीं जा रहे, ये ऑल इंडिया की बात हो रही है। तो केवीएस ऑल इंडिया है, यहाँ पे 82 ऑलरेडी बोला जाता है तो 82 है। जनरल वालों के लिए 90, SC ST वाले के लिए 82। अब डिप्लोमा की बात करते हैं, डिप्लोमा में यार 50% होना ही चाहिए, सबके 50% रहते हैं, ठीक है, कोई नया नहीं है यहाँ पे। तो डिप्लोमा में आपका 50% हो गया, ठीक है। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे, तो आप समझिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी क्लासेस के बारे में। अब इतनी सारी चीजें बताई तो क्लासेस के बारे में तो बात करेंगे, तो थोड़ा 2 मिनट मेरे क्लासेस के बारे में भी सुन लीजिएगा, ठीक है। मैंने अपने चैनल पे हिंदी पढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है। किसकी क्लास लेके रखी हुई है, हिंदी पढ़ा के रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। हिंदी में मैंने वर्ण पढ़ाया है, साथ ही में स्वर और व्यंजन पढ़ाया है। हम संज्ञा वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं, तो पूरा सिलेबस हम पहले आपको बताएंगे कि हिंदी में क्या क्या चीजें आएंगी। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, और चैनल पे बने रहिएगा। पूरी यहाँ पे क्लासेस आपको ली जाएगी, ईवीएस की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि हम टीचर की भी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने मतलब उस चीज़ों को पढ़ा है और पेपर दिया है, तो बहुत ही आसानी से करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चैनल पे बने रहिएगा, बाकी चलते हैं, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जाते जाते बार बार रिपीटेशन कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू।